इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट एंड नो स्टेट shall cede away from this यूनियन। यानी कि इंडिया जो कि भारत है, यानी कि भारत और इंडिया ये दो नाम हमारे कंट्री का है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। ठीक है, तो अगर हम इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट बोले या भारत का गवर्नमेंट बोले, दोनों बोलना ऑफिशियली सही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि भारत के दो नाम मेंशन है आर्टिकल 1 में और आर्टिकल 1 ये शो करता है। उसके बाद आगे की जो स्टेटमेंट है कि इंडिया दैट इज भारत, इट इज क्लियर राइट कि दो नाम मेंशन है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के नाम। नाउ आगे की जो लाइन्स है वो कहती है कि दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब कि हमारा जो देश है वो स्टेट, जस्ट सारे स्टेट्स का एक यूनियन है। ठीक है, और कोई भी स्टेट अगर चाहे कि हम इससे अलग होकर एक अलग ही जस्ट एरिया या फिर कंट्री फॉर्म कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब यूनियन की जब वो बात करते हैं तो यूनियन से उनका मतलब है कि इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इंडियन स्टेट जो है उसको तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल ना यूज करके आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द, यूनियन वर्ड का यूज है। तो यूनियन सिंबलाइज दैट ऑल स्टेट्स यहाँ पर खुद को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, एंड आर्टिकल 1 इस चीज़ की भी बात करता है कि जब हम यूनियन और टेरिटरी, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 आता है, पार्ट 1 में आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 आता है। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर ही आता है, और पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करते हैं। तो टेरिटरी से क्या मतलब है? टेरिटरी से मतलब है जो स्टेट की टेरिटरी हो गई। ठीक है, हमारे पूरे अलग अलग स्टेट, 28 स्टेट्स राइट, पूरे इंडिया की टेरिटरी हो गई। और इसके साथ ही जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हालांकि वो लद्दाख में डिवाइड हो गए है ना, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, या फिर दमन दीव दादर नागर हो गया, ये सारी टेरिटरी भी इसमें इंक्लूड होगी। और साथ में अगर फ्यूचर में हम किसी भी एरिया को एक्वायर करते हैं तो वो भी टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आर्टिकल 1 में इंडिया के बारे में, इंडिया का कितने नाम है, और आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट क्या सिंबलाइज करता है, और टेरिटरी